द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार गए तो उन्होंने बड़ी सभा में यह कहा कि जब हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाकर वो लौटेंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उनके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिन्होंने जमीन के बदले नौकरी दी है। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया। तेजस्वी यादव ने लगे हाथ बयान भी दिया था कि आप हाथ लगाकर तो देखें, यह दिल्ली और झारखंड नहीं है, यह बिहार है। और उसके बाद वो वायरल हो गए थे। लेकिन इस बीच में अब जेल जाने का काउंटडाउन शुरू कराने का ऐलान करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे एनडीए को बिहार में बहुत भारी पड़ गया है। सीएसडीएस के संजय कुमार ने जो दावा किया है उसके मुताबिक बिहार में वैसे तो एनडीए को बड़ा नुकसान हो ही रहा है। इनका मानना है कि 15-16 सीटों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बहुत बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव को अब चुनावी विश्लेषक बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाला नेता के तौर पर जान रहे हैं, उनका लोहा मान रहे हैं। बिहार में अगर एनडीए की नैया डूब रही है तो इसके पीछे तेजस्वी यादव की अथक मेहनत है, जिन्होंने आम जनता के मुद्दे को चुनावी मुद्दा के रूप में लाकर खड़ा किया। और बिहार की जनता इस बात से सहमत हो गई कि वाकई में बिहार में महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। खासकर युवाओं को नौकरी नहीं मिलने का मुद्दा बिहार में घर घर चर्चा का विषय बना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल काउंटडाउन कराते रहे, लेकिन एनडीए को राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव करा गए हैं, ऐसा सीएसडीएस के विश्लेषक संजय कुमार का कहना है। हम उनके बयान को सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा उस भाषण को याद कर लीजिए कि कैसे जेल काउंटडाउन नरेंद्र मोदी तेजस्वी के लिए कर रहे थे। नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो। उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। तो देख लिया आपने, ये नरेंद्र मोदी का बयान था, लेकिन अब सीएसडीएस के संजय कुमार को भी सुनना जरूरी है। संजय कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी ने बहुत ही मेहनत से अब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा के तौर पर खड़ा किया है। नहीं तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लोग अनसुना कर गए थे, जैसे बीजेपी अनसुना कर गई है। अब यही नरेंद्र मोदी के लिए, एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। जरा देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएसडीएस के संजय कुमार। बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की चर्चा होगी, उनका जिक्र आएगा। मुझे लगता है उन्होंने जिस तरह से पुरजोर तरीके से कैंपेन किया, बेरोजगारी का जिक्र किया, महंगाई का जिक्र किया, उनके बार बार इस बात का जिक्र करने से वोटरों के मन में ये बात जहन करने लगी और उन्हें लगने लगा कि शायद ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्हें इस बात का तो पता था कि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन चुनाव का मुद्दा बनाने में तेजस्वी यादव की अहम भूमिका। तो सुन लिया आपने, यहां संजय कुमार रुके नहीं, उन्होंने इसमें कुछ तथ्य और जोड़े। उन्होंने याद दिला दिया 2020 विधानसभा चुनाव, जहां पर तेजस्वी यादव ने इसी बेरोजगारी के मुद्दे को सबसे आगे रखा। उन्होंने पहली कलम से नौकरी देने का ऐलान किया, तो फिर वो एनडीए की सरकार को हराते हराते बस थोड़े से फासले पर रह गए। बहुत ही कम वोटों के मार्जिन को ओवरऑल देखा गया, तो उतने से ही तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा था। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव बिहार की सियासत में सबसे प्रासंगिक, सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर उभर कर सामने आ गए हैं। जरा यहां सुनिए सीएसडीएस के संजय कुमार तेजस्वी को लेकर 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे आंकड़े पेश कर रहे हैं। आपको याद होगा 2020 के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक बेरोजगारी के मुद्दे पर जबरदस्त प्रचार किया और लगभग एनडीए की सरकार को हराते हराते रह गए। लगभग उनका प्रदर्शन बीजेपी के प्रदर्शन से कोई खराब नहीं था। तो उन्होंने पहले भी इसको कर दिखाया है
और मुझे लगता है कि इन चुनाव में भी उन्होंने काफी हद तक इसको बिहार में एक मुद्दा बना। तो देखा आपने, आरजेडी ने इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा भी, राजनीतिक पंडित और विश्लेषक भी मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का लोहा बेरोजगारी और महंगाई को लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे बड़े मुद्दे बनाने में तेजस्वी यादव जी ने अहम भूमिका निभाई है और बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर इंडिया अलायंस यह चुनाव जीत भी रही है। यह आरजेडी का दावा है। अब जो रिपोर्ट आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, बिहार में किस तरीके से एनडीए को नुकसान हो रहा है यह समझना है तो आपको देखना होगा। अभी हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, न्यूज एक्स के रवि श्रीवास्तव ने बिहार को लेकर बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा पेश किया है। यह तेजस्वी यादव के मेहनत का असर है। बीजेपी के जो अलायंस हैं जेडीयू के साथ में या चिराग पासवान के साथ में, उन्हें सबको गहरा झटका लग रहा है। क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव ने बिहार को लेकर अनुमान लगाया है कि 40 में से बीजेपी और जेडीयू मिलकर 14 सीटें जीत सकते हैं, जिनमें से 8 बीजेपी और 6 जेडीयू को जाती दिख रही हैं। एक्सपर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सीटें राष्ट्रीय जनता दल को मिलने का अनुमान है। उसके खाते में 16 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस 6 सीटें जीत सकती हैं और 4 अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। बिहार की 40 में से 22 इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर नुकसान किसको है? नुकसान अगर किसी को सबसे ज्यादा है तो वो सीधे तौर पर 21 सीटों का नुकसान 2019 के मुकाबले एनडीए को है। और यह सब कैसे संभव हुआ? नरेंद्र मोदी जेल काउंटडाउन कराते रहे और तेजस्वी यादव ने जड़ जमीन की समस्या को पकड़कर देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर खड़ा कर दिया, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर खड़ा कर दिया। बिहार में भारी नुकसान है। वैसे तो बीजेपी कई राज्यों में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। महाराष्ट्र में भी 48 में से महज 12 सीटें पूरे एनडीए गठबंधन को आ रही। तो हैरान कर देने वाला आंकड़ा तो अभी से आने लगा। बहुमत से बीजेपी दूर है, 240 के आसपास सिमटती दिख रही है, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अगर एनडीए के पूरे अलायंस को जोड़ भी दे तो भी 270 ही पहुंचते हैं, 72 नहीं। तो फिर इंडिया गठबंधन के पास पूरा मौका है। तेजस्वी यादव जैसे चेहरे हों या फिर राहुल गांधी की अगुवाई हो या बाहर से ममता बनर्जी का समर्थन रहा हो, अरविंद केजरीवाल, इन सब के दमखम को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा मौका है कि केंद्र में सत्ता इंडिया गठबंधन की आ सकती है। वैसे भी तेजस्वी यादव की अगर बात तो आप कर ही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में इस हिसाब से जाल बिछाए हैं कि 7 में से 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। 4-3 इंडिया में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये पूरा समीकरण यह कह रहा है कि अगर कोई खेल ना हो, अगर सब कुछ नॉर्मल रहे जैसा कि अभी एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए अब रास्ता तय करना बड़ा ही मुश्किल हो चला है। लोकसभा 2024 का रन पहले 2 चरण तक था दिलचस्प। भले ही वोटिंग कम हुए थे, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे थे कि बीजेपी धुआं मचाए हुए है, एकदम धुआं है। लेकिन धीरे धीरे वो धुआं छट गया, सच्चाई सामने आने लगी। 6ठे चरण तक के आकलन के अनुसार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। फाइनली जब 1 जून के अंतिम चरण के मतदान हो जाएंगे, तब एग्जिट पोल भी आप टीवी चैनल पर देखेंगे और उस वक्त भी आप समझ पाएंगे बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल हो गई है। 6ठे चरण तक के हिसाब लगा लिए गए, 7वें चरण को बस जोड़ना है। इंतजार कीजिए। तेजस्वी यादव ने तो मोदी शाह के सबके होश उड़ा दिए हैं। बाकी राज्यों से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं जहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।